नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज एक हम्म। बार फिर हमारे साथ डॉक्टर ममता बंसल सिंगापुर से पास्ट लाइफ थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एस्ट्रोलॉजर, मेडिटेशन, बहुत सारी विधाओं में पारंगत। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी हम पास्ट लाइफ थेरेपी से जुड़े कुछ रहस्य के पन्ने आपके साथ खोलेंगे। और आज ममता जी उन्हीं कुछ रहस्य के पन्नों में से, उन्हीं खजानों में से एक दो पन्ना आज हमारे साथ शेयर करेगी। उसके बाद हम जो नई श्रृंखला में आएंगे उसमें ज्योतिष की कुछ विधाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी, पुनर्जन्म, ये हम सब लोगों की जिज्ञासा का केंद्र है और ममता जी के इससे बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं। ममता जी, आपका स्वागत। नमस्ते। आज ममता जी, पास्ट लाइफ थेरेपी में आपके अपने अनुभव जो आपके अपने क्लाइंट्स के साथ आए हैं, उन अनुभवों को हमारे व्यूअर्स के लिए साझा कीजिए। स्वागत। जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे आवाज, पहले हेलो। आपकी आवाज हेलो। आवाज पूरी नहीं आ रही हेलो। है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, अब आइए। ओके। जी, स्वागत। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले संजय जी, आपको धन्यवाद और फिर सब व्यूअर्स को धन्यवाद जिन्होंने मुझे दोबारा से सुनने की इच्छा जाहिर की है। बिल्कुल। अ, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकयात होते हैं जिनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। लोगों की जिंदगी बहुत प्रभावित होती है और सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें ये समझ में आए कि भई उनके साथ कुछ भी जो घटना घट रही है या उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनसे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। देखिए, अगर वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो वो दुखी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में जानने की कोशिश करें। पर जी। अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम कोशिश ही नहीं करते उसको जानने की। तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में ये पता चले कि वो अच्छा करते हैं, तो इन्होंने क्या अच्छा किया है उसके लिए पास्ट में, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये एक रिसर्च का एक और विषय है कि खाली दुःख तकलीफ है, हम उसी को ही हल नहीं करना चाहते, हम उस चीज़ को भी हल करना चाहते हैं जो अच्छा है, तो हम क्या ऐसा करें ताकि हमारे रिश्ते सुधर पाएँ, हमारी ज़िंदगी में सफलता आ पाए। जी, तो आपके अनुभव, हाँ। पास्ट लाइफ जी, आपके पास्ट अनुभव। लाइफ रिग्रेशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमें जैसे बहुत तरह के केसेस आते हैं जिनमें आप ये समझ लीजिए कि अगर उनको एक ही प्रकार का तकलीफ है तब भी हम्म। उनमें उनकी जो सोल जर्नी है, उनका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो अलग अलग होते हैं। उनके केसेस अलग हैं, उनकी जर्नी अलग है, उनके इवेंट्स अलग हैं और जब वो उनमें जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि वो रिश्ता कैसा भी हो, उसके पीछे वो कैसी भी घटनाएं हो रही हो, चाहे वो कई बार साइक्लिक पैटर्न होता है, 9 साल बाद, 18 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद वो चीज रिपीट हो रही है उनके साथ। बहुत सारे लोग आते हैं, वो जी। कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है। हम्म। तो उन्हें ये चीज पता चलती है कि पास्ट में जो उनके किए हुए कर्म हैं वो साइक्लिक पैटर्न में किस तरह से उनके सामने बार बार आते हैं, तब तक आते हैं जब तक वो उनका हल नहीं खोज लेते। और अगर उन्हें ये चीज देखने में समझ आती है कि सबकी घटनाओं के पीछे भावना सेम रहती है, कि वाह। अगर वो पहली घटना से परेशान हुए, फिर जिंदगी की दूसरी घटना से परेशान हुए, फिर तीसरी घटना से परेशान हुए, हम्म। उसके पीछे उनकी भावना एक जैसी रहती है। अगर किसी को हर्ट हुआ है तो एवरी टाइम दे आर गेटिंग हर्ट। अगर उनको किसी ने धोखा दिया तो हर बार उन्हें धोखा ही मिल रहा है। अगर वो लॉस आ रहा है हम्म। उनकी जिंदगी में पैसे का,
तो एक साइक्लिक पैटर्न में वो जितना भी कमा लेते हैं उस पर्टिकुलर घटना के आने पे फिर से लॉस हो जाता है। तो ये एक पैटर्न है उनके। जब उनको ये चीज समझ में आती है कि ये एक नहीं कई पिछले जन्मों में भी रिपीट होती जा रही थी, तो एक बहुत आश्चर्यजनक सच सामने आता है, जिससे वो ठीक भी करना चाहते हैं, तुरंत ठीक करना चाहते हैं। जी, इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। हाँ जी, जब वो पास्ट लाइफ में देख लेते हैं कि ये घटना हुई थी, कोई ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, या हम कुछ ऐसा सोचते हैं, कह लो वही जो शास्त्रों में एक्सप्लेन्ड है, हमारे कर्म है मनसा वाचा कर्मणा। हम्म। तो वो उन्होंने कोई कर्म ऐसा किसी के प्रति किया, और वो उसके फल स्वरूप जब हम्म। उन्हें वापस कुछ बुरा मिलता है उनसे, जी। कोई भी घटना है, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हैं, चाहे वो नजदीक के रिश्तेदार हैं, चाहे कोई जिंदगी में बहुत कम अहम रखने वाला पर्सन हो, उससे भी कई बार हमें उतना सुख प्राप्त हो जाता है, उतना प्यार स्नेह मिल जाता है, जितना कि जिंदगी में हमारे रिश्तेदार नहीं देते। जी। और जी। कई जी। बार हम्म। कई बार बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत नजदीक के होते हैं, बहुत प्यार होता है उनमें, और अचानक कोई तीसरा व्यक्ति आके उसे खत्म कर देता है। ऐसा कैसे हो जाता है? बहुत तो बड़ी वो बात है। जब वो देखते हैं पास्ट में कि कैसे श्राप काम करते हैं, कैसे कर्सेस काम करते हैं, तो उनमें इस चीज की एनलाइटनमेंट होती है। उनको अपने कर्मों के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में एक प्रकाश अनुभव होता है, एक एनलाइटनमेंट अनुभव होती है, और वो उसको हल कर पाते हैं, कोई एग्जाम्पल है अगर बिना ममता जी? जाने। ममता जी, कोई एग्जाम्पल आपके अपने बिल्कुल, अनुभव का? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अभी-अभी जैसे एकदम से जो किस्सा याद आया, ऑल्दो ये किस्सा बहुत पुराना है, बट समझ लो कि एकदम से याद आया है, तो मैं उसे शेयर करना चाहूँगी। हम्म। कि एक पर्सन थे जो जिनका काफ़ी उम्र हो चली थी, उनकी 40s में आ गए थे, और उनका करियर नहीं अच्छा था। हम्म। आए थे वो पत्रिका दिखाने के लिए, जिसमें उनको अपने करियर के बारे में जानना था। अब आप तो ज्योतिषी, आपको मालूम है, जब हम ज्योतिष में देखेंगे कि उनकी पत्रिका में कोई पिछले जन्म से श्राप, ऋण, कुछ किसी तरह का कर्स है, तो उनके उसमें जन्म पत्रिका में गर्ल सिस्टर का श्राप था। वाह। अब जब मैंने उनको ये बात बताई, तो वो बोले नहीं, उनकी एक बहन है, लेकिन उनसे उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। और थोड़ा और बताएं, जब मैंने उनसे कहा कि थोड़ा और बताएं, तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन जो है वो करीब 10 साल पहले शादी करी थी उसकी, 10 से भी ज्यादा साल पहले। हम्म। और छोटी बहन है, उसकी शादी के लिए ये खुद अभी तक अनमैरिड थे। शादी के बाद से वो बहन इतनी दुखी हो गई कि उसको घर लाना पड़ा और डिवोर्स करवा दिया। अब उसके बाद से पूरा परिवार दुखी रहता है, ये भाई भी दुखी रहते हैं, बहन भी दुखी रहती है। अब क्या होता है कि ये चाह रहे थे कि उनका दूसरा शादी हो जाए, और वो शादी है कि होने को ही नहीं आ रही, कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा था। ये कह के बैठे थे कि मैं भी इसके बाद ही शादी करूंगा। अब इस चक्कर में उनकी भी उम्र निकले जा रही थी, करियर था, सेट होने को नहीं आ रहा था, जहाँ काम करने की कोशिश करते थे वहां पैसा बर्बाद हो जाता था। तो जब हमने हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक वेस्ट एफर्ट ही सही, आप मानते हो कि बहुत अच्छा व्यवहार है, वो आपको श्राप नहीं दे सकती, चलो एक पास्ट लाइफ रेग्रेशन कर लेते हैं। पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे, और बहुत फेमस राजा थे, इसलिए हम अभी इस बारे में जी। नहीं बात करेंगे कि वो कौन थे। और क्या है, पहले जमाने में राजाओं में एक प्रचलन था, सभा में राजनर्तकियां हुआ करती थी। तो वैसे वो बहुत अच्छे स्वभाव के राजा थे, बहुत विद्वान थे, बहुत सब अच्छा था। पत्नी थी, वो उनसे भी बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत सुखी थे वो। तो एक दिन वो देखे कि नर्तकी को उन्होंने रिलेशनशिप के लिए कहा। अब वो लड़की जो थी उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब ऐसा हो, तो आप मुझे छोड़ दो। वो राजा नहीं माने, तो एक जबरदस्ती किया, रेप किया उसका। अभी शायद उस समय इस चीज में उनको
कर्म के हिसाब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस लड़की ने प्रैक्टिकली उनको श्राप नहीं दिया, बट मन ही मन उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं आपको भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अब क्योंकि उनके सामने वो लड़की नहीं बोली थी, तो इस जन्म में भी उनको नहीं पता कि ये दुख का कारण है। और वो उन्होंने, मतलब मैंने उनको उस समय देखा है, उस वाकया को होते हुए, देखते हुए उनको, तो वो एक जो टची फीलिंग थी कि वो लड़की उनकी बहन बन के आ गई इस जन्म में, और वो इसलिए खुद भी दुखी है ताकि उसका भाई दुखी हो सके। और यही एक रीजन रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो सेट भी नहीं हो पा रहे हैं कोई भी। वो हर जन्म में ही ऐसा होता है, तो ये सोच के भी वो परेशान थे, तो उन्होंने इसका लाइक पास्ट लाइफ रेग्रेशन के मदद से ही हमने उसका हल भी किया, फॉरगिवनेस करे। अब देखिए, वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनकी बहन के कोई दुख है, या बहन उनको श्राप दे सकती है, या उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा। लेकिन उसका फलस्वरूप जो उनकी जिंदगी में मुसीबत आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्होंने उसको ठीक करना चाहा। अब फॉरगिव कराया गया, और उसके विद इन 1 मंथ उनकी बहन की शादी हो गई, जो 10 साल से घर में ही थी, शादी नहीं हो कितना रही थी। कितना उस आश्चर्यजनक है, न तो बहन को पता न भाई को पता बिल्कुल बिल्कुल कि किस किसी वजह को से नहीं ये सब मालूम, चीजें लेकिन हो रही है। भगवान जो है वो काल चक्र के थ्रू ऐसा हमारे लाइफ में ला देते हैं कि हमारे कर्मों का हमें फल मिलता ही मिलता है। कई लोग हैं जो आके बोलते हैं कि ये सब जायज है, कुछ भी है, कोई भी कर्म, चाहे छोटा कर्म है बड़ा कर्म है, फिर क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, या दूसरे की इच्छा शामिल थी। लेकिन हमने पास्ट लाइफ रेग्रेशन में टेक्निक्स में ये चीज महसूस किया कि उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, और वो फल बहुत हमारी बाधाओं के रूप में आता है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, दूसरे की इच्छा राइट। शामिल थी। मतलब अगर दोनों की इच्छा शामिल हो, उसके बाद में भी उसका फल भुगतना पड़ता है। उसका बाद में भी फल भुगतना पड़ा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। किसको? किसको? और दोनों को? जैसे कि एक व्यक्ति है, सिर्फ मन से किसी को इच्छा कर रहे थे, पास्ट में हम्म। उन्होंने देखा। हम्म। बहुत सुंदर घटना है, बहुत सुंदर घटना है। एक पर्सन है जो अपना खुद का अच्छा पूरा भरा परिवार है, सब सुख है, सब तरह की अच्छी चीजें हैं घर में, हम्म। पर उनको एक दुख है कि उनको जो पसंद है हम्म। वो उनको नहीं मिली। वो किसी और से शादी हो चुकी है, हम्म। और वो अपनी जिंदगी में कोशिश करते हैं हम्म। कि उनसे नजदीक हो सकें, क्योंकि वो अ, एक समाज समझ लीजिए, या एक क्योंकि रिश्ता भी था एक अलग तरह का उनसे, तो वो हम्म। उनसे नहीं उनको नहीं प्राप्त कर सके, उनसे वो रिलेशन उनका स्नेह वाला नहीं बन सका। तो उनको एक दुख रहता था। उन्होंने देखा कि किसी एक पास्ट जन्म में वो आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, जी। और एक रानी की तस्वीर बनाते हैं। हम्म। वो रानी सुखी है अपने घर में, जी। लेकिन वो तस्वीर बनाते हैं। राजा रानियों को शौक होता था कि अपनी तस्वीर बनवाएं। जी। वो रानी की तस्वीर बनाते हैं, वो मन ही मन उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि उनसे प्यार करने लगते हैं। जी। और जब वो तस्वीर बनाते हैं, उसके बाद एक नहीं वो अनगिनत तस्वीरें बना देते हैं। तो राजा को बहुत क्रोध आता है, और वो उनकी आंखें निकाल देते हैं। ओ। ओ। बोलता है कि भाई तुम जिन आंखों से इसको देखे हो, मैं वो तुम्हें आंखें। खत्म कर दूंगा। ओ। अब आप देखिए उस व्यक्ति का प्यार, कि वो अंधा होकर भी उस रानी का चित्र इतना सुंदर बनाता है, वो बनाता चला जाता है, उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आज भी इतने जन्मों के बाद भी वो उस लेडी को दूर से ही अप्रिशिएट कर रहा है, वो उसे पा नहीं पा रहा है, क्योंकि उस लेडी का अपने परिवार में बहुत अच्छा संबंध है, तो उनका एक क्योंकि वो तरफा हो सुखी है। गया, ये एक तरफा झुकाव हो गया। एक तरफा झुकाव हो गया, और इसके कारण इनकी जिंदगी खराब हो रही है। इनकी इनका करियर सेट नहीं हो रहा है, इनका फोकस सही नहीं है, इनके हर फैसले गलत होते हैं। काम करने की बजाय इनको उस परिवार की कैसे मदद की जाए, उस परिवार से कैसे
नजदीकी हासिल करी जाए उसके बारे में चिंता रहती है। अल्टीमेटली फॉरगिव कराया, वो भी समझ गए कि ये मेरी गलती है, कि ये तो एप्रिसिएशन एक अलग चीज होती है, उससे अटैच हो जाना एक अलग चीज होती है, कि वो मेरी है ही नहीं कभी। तो उन्होंने उसको भूलने का मतलब आपने वो रिश्ता ही छुड़वा दिया। हेलो। नहीं है कि क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल विषय बन जाता है। हर व्यक्ति को एक पर्सनल सेशन में पर्सनल अनुभव होते हैं। तो जी। ऐसा नहीं है कि वो एक मेल फीमेल का ही रिलेशन रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल या उसी में ही जाएँ या कोई रेप की घटना हो। समटाइम्स अ, ये भी हम नहीं समझ पाते कि हमारी ज़िंदगी में 2 लड़कियाँ, जैसे लड़की को एक लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त होती है, अम, और कई बार एक बॉय को कोई दूसरा लड़का बहुत अच्छा दोस्त होता है। हम ये दोस्त भी ऐसे नहीं है ज़िंदगी में आ जाएँ कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उनकी भावनाएँ अच्छी हैं इसलिए वो लोग दोस्त हैं। और अगर कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे उनमें कड़वाहट आ जाती है, वो भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी कुछ किया इसलिए हो गया। वो सब क्यों प्रीडेस्टाइन्ड है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऐसा ही किया है और हर जन्म में ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। बहुत शानदार आपने जो दो उदाहरण दिए, बहुत रोचक उदाहरण है। और ये जो अभी जो आपने एक आर्टिस्ट वाली जो बात कही, एक तरफा प्रेम, मुझे लगता है हुँ, कि जो हमारे यूथ व्यूवर सुन रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रेरक होगा, बहुत सोचने वाली हुँ, बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष ग्रह नक्षत्र से संभावना बताता है, लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी जन्मों को सुधार देती है। आपकी हुँ, थेरेपी के अंतर्गत आप जो फॉरगिवनेस और करवा देती हैं, उस रिश्ते से कट करवा देती हैं, ताकि फिर अगले जन्म में जो रिश्ता आपको आज तकलीफ दे रहा है, पिछले जन्मों में भी जिसने तकलीफ दी है, वो रिश्ता फिर रिपीट नहीं होता। और जो रिश्ता आपके साथ अच्छा बना हुआ है, वो रिश्ता फिर हर जन्म आपके साथ आ सकता है। यही हुँ, बात है ना ममता जी? यस, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को कोई तकलीफ है किसी से, हम्म। तो अभी आप देखते हैं कि बिज़नेस साथ में करते थे, पार्टनर ने धोखा दे दिया। कोई भी एम्प्लॉयी ने धोखा दे दिया, कोई हमारे आस-पड़ोस हैं उनसे बनती नहीं है, पता नहीं क्या होता है, हम बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, ये मैं तो इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ, इसको पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता। तो वो नहीं सब ममता जी, जब इस वो देखते बात, हैं। देखिए ये है तो सही, कई बार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, नए नए मिलते हैं, वो कोई हमारा बुरा भी नहीं करते, लेकिन पहली नजर में देखते ही हमें अच्छा नहीं लगता। और हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई अच्छा नहीं करते, पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन देखते ही उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हमारे साथ ही बना रहे, ये हमारे सामने ही बना रहे, हम उसको देखते ही जाएं या हम उससे बात करें, उसके करीब आए। तो ये जो इमोशन है, निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के करियर के माध्यम से आते हैं, और ये बिल्कुल, बिल्कुल। जन्म जन्म तक चलते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ थेरेपी और आपकी हिप्नोथेरेपी के माध्यम से उन्हें समझा जाता है और उनका समाधान किया जाता है। ममता जी, आप तो सिंगापुर में हैं, तो सिंगापुर या सिंगापुर के आसपास के लोग तो पास्ट लाइफ थेरेपी आपसे करवा सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग अगर उस रूप में करना चाहें तो उनके लिए क्या कोई सुविधा है? हाँ, ऐसा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक विधान है जिसमें एक उम्मीद होती है कि हम पिछले जन्म में जाएँगे, जिसमें एक गाइड की ज़रूरत होती है जो पास में बैठे। जी। लेकिन आजकल क्योंकि ऑडियो विजुअल बहुत अच्छा है, तो ऐसी कोशिश की जाती है, ऐसे हमने कई कोशिशें की हैं। उनमें जो छोटी-मोटी दिक्कतें आई हैं, वो ये है कि जैसे ऑडियो वीडियो ऑफ हो गया, या हम्म। कोई नेट का तकलीफ आ गया, कोई सुन नहीं पाए, तो ईयरफ़ोन फ्लो टूट निकल गए गया, उनके, फ्लो टूट गया। तो वो कनेक्शन टूट गया। तो अगर वो किसी तरह का ऐसा अरेंजमेंट होता है पर्सन के पास, कोई हेल्प भी रहती है, ताकि वो हमें बता सकें कि भई क्या चल रहा है। कई बार कोई इतनी मध्यम आवाज़ में बोलते हैं कि उनको हम सुन नहीं पाते, तो जी। वो समय से अगर कोई हमारा वहाँ पे सिस्टम
या संभाल फिर ले उनके तो वो हो उनके सकता है। साथ उनके सामने कोई ऐसा बैठा रहे घर का आदमी जो उस बात को बैठा आप रहे, तक पहुंचा साथ दे। में एक असिस्टेंस की ज़रूरत जी पड़ती जी है। जी जी जी। और दूसरा एक और तरीका रहता है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर हम किसी को प्रैक्टिकली बोलें कि भई आप परेशान हो तो आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दो या उससे माफ़ी माँग लो, तो वो बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये जी। ऐसा कैसे? मेरी कोई हम्म। गलती नहीं है, तो मैं माफ़ी क्यों माँगूँ? जबकि जब वो देखते हैं तो वो उसी समय तुरंत ये निश्चय कर लेते हैं कि भई मुझे इससे माफ़ी माँगनी है। बिल्कुल। तो ये जो एक चीज़ है, अगर एक प्रैक्टिकल तौर पे समझा जाए, तो हम लोग कालचक्र मेडिटेशन के ज़रिए भी दूसरों का पास्ट लाइफ बता सकते हैं। और वो अगर उस चीज़ का हल निकालना चाहें, वो एक हम्म। सेशन लें और उसमें हल निकालना चाहें तो निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हेल्पफुल रहती है वो चीज़ भी। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा विज्ञान, रहस्य की परतें। हम नेक्स्ट वीडियो में, पहले मैं सोच रहा था कि ज्योतिष के जो ये कर्ज वाली बात है, श्राप वाली बात है, हम उसको लेंगे, लेकिन मुझे लगता है हाँ जी, पास्ट लाइफ थेरेपी के कुछ अनुभव नेक्स्ट वीडियो में भी हमको लेने चाहिए। और व्यूअर्स, वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रहस्य और रोमांच का नहीं है, ये जीवन को समझने का है। और जीवन को समझने के बाद जीवन के समाधान को पाने का है। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, ये घटनाएं पिछले जन्मों से हमारे साथ चलती है। कुछ लोग जो हमें अच्छे लगते हैं, वो अच्छे क्यों लगते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, या हमें उनको देख करके इरिटेशन महसूस होता है, वो क्यों होता है। इस बीज को समझना है, इस रहस्य को समझना है। इसके लिए पास्ट लाइफ थेरेपी के कुछ अनुभव और हमको सुनने होंगे, समझने होंगे, और कोशिश करनी होगी पास्ट लाइफ थेरेपी की टेक्निक में जाकर के हम अपने जीवन में झांकें और वहीं से सुधार करें। ममता जी का कांटेक्ट नंबर वीडियो में चलेगा, आप अगर जुड़ना चाहें आप जुड़िएगा। जहां तक इंटरव्यू की बात है, वो हम उनके साथ आप तक बात करवाते रहेंगे, लेकिन ये भी तभी संभव होगा जब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, व्यूज को बढ़ाइएगा और ममता जी के चैनल पर भी जाइएगा। तब इन बिल्कुल। ज्ञानवर्धक जानकारियों को आप तक पहुंचाने में हमें भी मजा आएगा, क्योंकि प्यार दो तरफा होता है, वो ही फलता है। एक तरफा प्यार की कहानी अच्छी नहीं होती। हम आपसे लगाव रखते हैं, आपको भी साथ देना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, व्यूज को बढ़ाना होगा। ममता जी तक अगर आप अपनी समस्या लेकर के जाते हैं तो स्वागत है। ममता जी कंसल्टेंसी करती हैं, और जैसा कि कालचक्र थेरेपी के माध्यम से भी वो आप तक आपकी समस्याओं को समाधित कर सकती है। और अगर आपके पास टेक्निकल सुविधा अच्छी है तो फिर वो सिंगापुर से बैठ करके भी आपकी पास्ट लाइफ थेरेपी करवा सकती है। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगला बहुत-बहुत वीडियो धन्यवाद। अगला वीडियो भी फिर इसी मोड पर होगा। कुछ नए अनुभव जी। हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचाएंगे। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ममता जी के चैनल पर भी जरूर जरूर जाइएगा। ममता जी को थैंक्स कहिएगा, मैं तो थैंक्स कह ही रहा हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार ममता जी।